Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about next questions of DK Goel, question number 61 from new book. अब न्यू बुक में ये क्वेश्चन देख लीजिएगा. ये क्वेश्चन है जिसमें क्रेडिटर्स 15,000 है, प्रोविडेंट फंड 10,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, एसेट साइड में दिया हुआ है, ये है 2,400 का. यहाँ देखिए एसेट साइड एसेट नहीं लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है एसेट्स, आप लोग देख लीजिएगा, बुक से इसको मैच कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें कह रहा है कि दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2018 विद 1/8 शेयर in the profit. Jed brings 20,000 as his capital and 12,000 for his goodwill in cash. कैपिटल और गुडविल दोनों कैश लेकर के आ रहा है. जेड एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स. टोटल का टोटल 1/8 शेयर वो किससे ले रहा है? एक्स से ले रहा है ना. फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड. प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000. देखिए इसमें जो फर्स्ट वाला आपका है, ये फर्स्ट वाला प्रोविडेंट फंड कर रहा है इंक्रीज्ड बाय 5,000. 5,000 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज होती है और प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज होने के नाते ये क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है. यानी कि जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है. यानी कि यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है. सेकंड है डेप्टर्स आर ऑल गुड. व्हेन ऑल डेप्टर्स आर गुड then there is no required provisions, there is no provision is required on debtors. तो प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इस केस में अगर पहले से प्रोविजन है तो उस प्रोविजन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, जब प्रोविजन हट जाएगा तो उसको हम, हमारा एसेट इंक्रीज कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस प्रोविजन को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है. रिवैल्यूएशन अकाउंट पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट आपका स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सलीट आइटम. स्टॉक में 3,000 के ऐसे आइटम्स थे जो ऑब्सलीट हो गए. ऑब्सलीट का मतलब होता है बेकार हो गए. तो जो आइटम्स आपके बेकार हो गए हैं वो आपके लिए लॉस है. इसलिए ये जो आपका 3,000 है, ये 3,000 आपका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर. क्रेडिटर्स को 1,000 अधिक पेड किया गया. तो 1,000 जब अधिक पेड करेंगे तो यानी कि आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई. तो लायबिलिटी जब ज़्यादा हो गई तो ये भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या होगा, ये डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, ठीक है. कर फिक्स एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000. अब फिक्स एसेट का फिक्स एसेट के साथ कंपेरिजन करेंगे कि वो आपका कितना फिक्स एसेट था, ठीक है. तो उस हिसाब से आप करेंगे. करा कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज नेसेसरी अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तब इसमें अब इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो कह रहा है कि फिक्स एसेट रिवैल्यूड एट 70,000, तो आप यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट कितने का है, 80,000 का है. तो जब फिक्स एसेट यहाँ पे 80,000 का है
तो और 70,000 रीवैल्यूड किया गया है, यानी कि 70,000 मतलब क्या हुआ, 10,000 कम क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मेरे पास बुक है, मैं उसमें से देख करके बना रहा हूँ। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, डेबिट साइड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा कि प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो प्रोविडेंट फंड जब इंक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड 5,000 से इंक्रीज किया है तो 5,000 क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, डेप्टर्स आर ऑल गुड। तो आप देखिए पहले से क्वेश्चन में प्रोविजन दिया हुआ है 600 का, तो ये प्रोविजन आप क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 600 आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, सिक्स 600 आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट करा है कि स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑब्सोल्यूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टॉक 3,000 आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, तो ये भी आपके लिए लॉस है, यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 1,000 मोर है, 1,000 इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। फिक्स एसेट भी आपका लॉस हुआ है तो लिखेंगे आप टू फिक्स्ड एसेट्स। तो ये कितना फिक्स एसेट आपका 10,000 आपका क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तब आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए यहाँ से लॉस होगा, इसको ऐड करेंगे तो 353,819 ये आपका 19,000 क्या आ रहा है, लॉस आ रहा, 19,000 टोटल डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब 19,000 में से आप 600 माइनस करेंगे, ये आपका है 19,600 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18,400। इसको लिखेंगे आप बाई लॉस
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपके पास कौन कौन पार्टनर है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, इन्हीं में क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 18,400 को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर 538 8 2 जा 16 8 3 जा 24 2600 आएगा। ठीक है, 2600 मल्टीप्लाई 5, आप 18,400 को 5:3 के रेशियो में डब इसको करेंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 2600, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 500 5 6 जा 30 5 2 जा 10 3 13,000 और इसको करेंगे तो आपका 6 3 जा 1800 और 3 2 जा 6 1 7 7,800 आएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका 8 3 जा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 10 1 11, आपका ये आएगा 11,500 आएगा ये। ठीक है, ये गलत है। और यहाँ पर आपका 20,300 से जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये आपका 6,000, ये आपका आएगा 6,900 आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, 11,500 और 6,900, ये आपका क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। आप इसको कॉपी पर ऐसे बनाते रहिएगा। अब देखिए इसमें ऑलरेडी आपका कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें कह रहा है कि 1/8 शेयर आपका जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर इक्वल टू है 5:3 बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच 5:3 का रेशियो है। जो जेड का शेयर है वो 1/8 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। ठीक है, और ये पूरा 1/8 शेयर वो किससे ले रहा है, एंटायरली वो शेयर्स फ्रॉम एक्स। एक्स से वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा शेयर वो एक्स से ले रहा है, यानी कि सिर्फ इस केस में एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है नहीं, आप सीधे सीधे न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स न्यू शेयर इक्वल टू 5/8 माइनस 1/8 इक्वल टू 4/8 और y का जो शेयर होगा, y का शेयर ऑलरेडी पहले से 3/8 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। z का शेयर पहले से 1/8 है, यानी कि जो अब न्यू रेशियो होगा वो न्यू रेशियो इक्वल टू 431 का न्यू रेशियो होगा। और जो गुडविल वो 12,000 अपने साथ लेकर के आया है वो का पूरा गुडविल क्या हो जाएगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप एंट्री कर देंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, और पूरा का पूरा ये 12,000 जो गुडविल होगा ये पूरा का पूरा किसमें क्रेडिट हो जाएगा, एक्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, और सिर्फ जेड के कैपिटल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन है। अब आते हैं आपके बैलेंस शीट पे आते, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल पे आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका जेड हो गया, वाई एक्स, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, पर्टिकुलर्स जेड वाई एक्स आपका पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप बाई बैलेंस बीडी करते हैं। ठीक है, और एक्स वाई का कैपिटल आप क्रेडिट कर लीजिए 70,000 और 31,000। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे आप यहाँ पर बाई कैश। ये देखिए कैश का पोजीशन आप पहले से बैलेंस में देखेंगे, कैश एट बैंक दिया हुआ है। ठीक है, तो कैश एट बैंक जब दिया रहेगा तो आप यहाँ पे बाई बैंक लिखेंगे। अगर कैश का बैलेंस दिया रहता तो आप कैश लिखते बाई बैंक, और आप क्या करेंगे, इन सबके कॉलम को छोड़ के आप क्या करेंगे 20,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है तो जेड कैप में आप क्रेडिट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल आप सीधे एक्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 12,000। वाई सेक्रीफाइस नहीं किया है, जेड के कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो प्रोविडेंट फंड को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं है, इसलिए आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका 5,800 है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके आप क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,800 है तो 5,800 को आप 5:3 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 5,800 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 3/8, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 8 5 जा
40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 7 जा 35, 36 एक का आएगा, और 3 5 जा 15, 3 2 जा 16, 1 17, सॉरी 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 7 जा 21, ये आपका आएगा। ठीक है, ये आप करेंगे तो 3625 और 2175, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने क्रेडिट कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी लॉस आया था, तो आप यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट किए थे आप, तो लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे ऑलरेडी, तो आपका 18,000 आपका आया था, 18,400 का लॉस आया था, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो आपका 11,500 आया था, और वाई का शेयर आया था 6,900। ठीक है, जेड में कोई शेयर नहीं देंगे, न्यू पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस में कोई शेयर नहीं देंगे, कि रिजर्व में शेयर नहीं देंगे। तो ये आपका हो गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 2400 दिया हुआ है, तो 2400 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2400 मल्टीप्लाई 5/8 एंड 3/8 जब करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 5 जा 1500 एंड 3 3 जा 900, 1500 और 900 आएगा। तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 एंड 900। ठीक है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब यहीं से क्या करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं अब, तो आप क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये 70 और 314 74,825 आएगा, 74,825 यह आएगा। यह आपका 31 to 33 33,175 आएगा, और इसका आएगा 20,000। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्रेडिट कर लेंगे 20,000, 33,175, 74,825। ठीक है, तो इसमें से आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करेंगे तो 74,825 में से आप कितना माइनस करेंगे, 13,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो 13,000 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 61,825, और इसमें से आप करेंगे 9,918 7,800 माइनस करेंगे, तो 33,175 में से आप 7,800 माइनस करेंगे, 75 3 12 में 7 जा 5
25,375 आएगा, 25,375 यह आएगा। और इसका क्या जो है 20,000 ही इसका कैपिटल बैलेंस आएगा। तो यह कैपिटल का इनका बैलेंस आ गया, तो आप इसको मैच कर लेंगे। सॉरी देखिए यहाँ पे जो इसका टोटल है, यहाँ पे टोटल इसका दूसरा आएगा। यहाँ पे जो टोटल होगा 70, 12, 82, 3, 85, 85,625 आएगा, 85,625 आएगा। यहाँ पर भी आपका चेंज होगा ये, $85,625 यह आएगा। देखिए ठीक से लिखा नहीं पा रहा ये, तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा ये जो बैलेंस होगा यह आपका 72,625 आएगा, 625 आएगा। ठीक है, ये आएगा इसका बैलेंस। इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो ये इससे रिलेटेड जो जनरल एंट्री पास किया गया है आपका 1,500, 900 आपका एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को देखिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अलग, प्रॉफिट लॉस को अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स देखिए 600 क्रेडिट किया गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एक्स कैपिटल अकाउंट देखिए, वाइस कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, चूंकि लॉस है तो 11,500, 6,900 इसको भी क्रेडिट किया गया। ठीक है, तो बाकी का ये सब चीज़ें हो गई जनरल एंट्री। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये जनरल एंट्री है, आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग जैसा मैंने अकाउंट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने जनरल एंट्री भी यहाँ पे किया गया। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट मैंने एंट्री बताया था आपको, 12,000 से एंट्री कर दिया गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000, 12,000 ये मैंने आपको बता दिया था चूंकि। तो अब आप क्या करेंगे, ये कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। ठीक है, अब आपको रिलेटेड आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट इसी बेस पे जो एसेट चेंज हुए हैं उस एसेट के बेस पे आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। थैंक यू।